पांच पदों का सार नहीं गुरु का कोई सानी, तेरे गए रे भव जीव गुरु आज्ञा जिन मानी। वाणी बड़ी सुहानी जो गुरुदेव बखानी, तिर गए वे भव प्राणी रे जिनने घट आनी। अरहंत सिद्ध वितराग देव निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावपूर्ण वंदन नमन। भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। सूत्र आगे कहता है कि आत्मा के उपादान पर कभी शंका उत्पन्न ही ना हो, लेकिन ये शंका तो तब तक मौजूद ही रहेगी ना जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे। और आज दिन तक हम सबके मनो मस्तिष्क में शंका के बीज बहुत गहराई से जड़े जमाए हुए बैठे हैं। हमें हर चीज पर शंका होती है। अगर हमें कोई कह दे कि आपके अंदर असीम शक्तियां हैं, आप तो स्वयं परमात्मा हो, तो हमें विश्वास नहीं होता। हम आगमवाणी में सुनते अवश्य हैं, और कई जो अपने आप को आस्तिक कहते हैं, धर्म कर्म को मानने वाला कहते हैं, वो इस बात को मान भी लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे भीतर असीम शक्तियाँ हैं। लेकिन कहना और बात है, मानना और बात है, और स्वयं उस बात को जान लेना ये बिल्कुल ही डिफरेंट बात है। इसलिए हम देखें, अगर हम किसी से कहते हैं कि आप उतने ही नहीं हो जितने आप अपने आप को समझ रहे हो, आपका ये अस्तित्व इतना ही सीमित नहीं है, आप इतने ही लिमिटेड नहीं हो, आपके अंदर असीम शक्तियां हैं, आप स्वयं परमात्मा हो। मान लीजिए आज आपके सामने कोई आकर के आपको कहे कि आपके अंदर बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स हैं, आप जो चाहो वो कर सकते हो, आप भी इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाले हो, आपके भीतर से आप जो चाहोगे वो आप कर सकते हो। अगर कोई आकर के आज हमें ऐसा कहे तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हम कहेंगे छोड़ो, कैसी मजाक की बातें कर रहे हो, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मेरे भीतर सुपर नेचुरल पावर्स, और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, ये कैसी मजाक कर रहे हो। हाँ, अच्छी मजाक है, अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमें इस बात पर भरोसा नहीं आता। भरोसा क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें आत्मा के उपादान को अभी हमने जाना नहीं, हमने अपने भीतर से इसको महसूस नहीं किया। लेकिन ये बात सत्य है कि हम ही परमात्मा हैं, और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड को, इस पूरे जगत को, हमारी अपनी सृष्टि को, हमारे अपने संसार को हमने ही बनाया है, और हम जैसा चाहें वैसा इसे आकार दे सकते हैं। इसे हम सुंदर भी बना सकते हैं और दुखपूर्ण भी बना सकते हैं। जैसा आज तक हमारे जीवन में आया है वो हमारे ही भावों के कारण से आया है, चाहे हमें अच्छा लगने वाला आया, चाहे हमें बुरा लगने वाला आया, लेकिन हमारे संसार में जो कुछ घटित हुआ वो सब घटित करने वाला हम स्वयं थे। तो हम इस बात पर भरोसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने अपने आप को अभी जाना नहीं है। और हम सब के भीतर शक्तियां मौजूद तो है, लेकिन अभी वो एक संभावना के रूप में मौजूद है। जैसे एक बीज के अंदर संभावना होती है कि वो बीज बहुत बड़ा वृक्ष हो सकता है, लेकिन वो उसकी संभावना है। हर बीज वृक्ष होने का अधिकारी तो है, लेकिन फिर भी हर बीज वृक्ष होता नहीं, हर बीज वृक्ष तक पहुंच नहीं पाता, वृक्ष बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उस वृक्ष तक पहुंचने के लिए उस छोटे से बीज को दबना पड़ता है, उसे खाद भी जुटानी पड़ती है, उसे सही वातावरण भी चाहिए होता है, और उस बीज को जब तक वो बीज भूमि के अंदर जाकर के दबेगा नहीं, गलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, मरेगा नहीं, तब तक वो वृक्ष का आकार नहीं ले पाएगा। ठीक उसी तरह से हम सबका आत्मा भी उस बीज के भांति है, जिसके भीतर पोटेंशियलिटी तो है कि वह स्वयं परमात्मा रूप हो जाए, लेकिन अभी उस परमात्मा रूप होने की उस संभावना को हमने जगाया नहीं है, और हम जगाते भी नहीं हैं। हम सब उस बीज की भांति हो जाते हैं जो उस जमीन में दबने को तैयार नहीं होते। अधिकारी तो हैं लेकिन बनते नहीं, खाद पानी नहीं जुटाते, जमीन में दबना हमें
स्वीकार्य नहीं होता और इसी कारण से हम सब परमात्मा रूप नहीं हो पाते। हम सब अपने भीतर के उस इनफाइनाइट पोटेंशियल को उद्घाटित कर ही नहीं पाते। और जिन्होंने उद्घाटित कर लिया, अपने भीतर की उन समस्त योग्यताओं को उजागर कर दिया, उन्हें ही तो हम अरहंत कहते हैं। वे ही हमारे आराध्य हैं। उन्हीं को हम नमो अरहंताणम के द्वारा नमस्कार करते हैं। ये जो अरहंत पद है, इसका अर्थ यही तो है कि जो अरहा हो गए, जिन्होंने अपनी आत्मा की उन सारी संभावनाओं को, उन सारी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर लिया, वे अरहा हो गए। और हमें भी अरहा होना है, इसीलिए हम उन्हें नमस्कार करते हैं। अगर हमें अरहा नहीं होना तो हमारे द्वारा किया गया ये नमस्कार झूठा हो जाएगा, एक प्रवंचना मात्र हो जाएगी कि हम उनकी पूजा तो कर लेते हैं, हम उन्हें रोज नमन करते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं स्वयं अरहा होना। अगर हम स्वयं अरहा होना नहीं चाहते तो फिर बिना लक्ष्य के हम चाहे कितने भी नमन कर लें, वो नमन कभी भी सत्यार्थ में घटित नहीं होगा, वो नमन कभी भी सच्चा नहीं होगा, क्योंकि हम स्वयं तो वो चाहते ही नहीं। अभी हमारे इष्ट तो वो बने ही नहीं, फिर हम बाहरी दिखावे के रूप में चाहे जितना उन्हें नमन कर लें, नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम कितने भी जाप कर लें, वो सारे जाप निष्फल है, व्यर्थ हैं, जब तक कि हमारा अपना लक्ष्य ना बना कि जिस तरह से हे अरहंत देव आपने अपने भीतर की समस्त योग्यताओं को जागृत कर दिया, उसी तरह से आपकी कृपा से मैं भी अपने भीतर की उन सोई हुई योग्यताओं को जगाऊं। मैं भी वह जो मेरा बीज है वो उस वृक्ष की संभावना को पहुंच पाऊं। उस तक पहुंचने के लिए हमें उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वो बीज अगर उस वृक्ष की पूजा करे और फिर सोचे कि मैं भी किसी दिन वृक्ष बन जाऊंगा। अगर कोई नदी सागर की पूजा करती रहे, सालों तक सदियों तक पूजा भी करती रहे, लेकिन वो कभी सागर तक पहुंच नहीं पाएगी उस पूजा करने से। अगर उसे सागर तक पहुंचना है तो उसे बहुत लंबी यात्रा तय करनी होगी और निश्चित है कि उस यात्रा में उसे अनेकों तरह के कष्ट भी आएंगे, अनेकों किनारों से उस नदी को गुजरना ही होगा, बहुत तरह के कष्टों से उसे सामना करना होगा, तभी जाकर के वो अपने अल्टीमेट स्वरूप जो उसका सागर रूप है उसको वो उपलब्ध हो पाएगी। ठीक उसी तरह से हम चाहे परमात्मा की, अरहंत की, सिद्ध की कितनी ही पूजा अर्चना कर ले, वो पूजा अर्चना करने से हम स्वयं अरहंत नहीं हो पाएंगे। हमें यदि अरहंत होना है तो हमें अपने बीज को, यानी हम जो अभी हैं उसको जमीन में दबना होगा, यानी कि साधना करनी होगी, अपने आप में जाना होगा, अपने आप की खोज में भीतर डुबकी लगानी होगी, भीतर उतरना होगा। जैसे वो बीज धरती के अंदर, उस अंधेरे के अंदर चला जाता है और फिर उसके अंदर से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है, तभी वो बीज जब मरता है, टूटता है, तब वह अंकुरित हो पाता है। तो उस अंकुरण से पहले वो कितना ताप सहन करता है, वो राजी हो जाता है मरने के लिए, तभी वो वृक्ष का आकार ले पाता है। हम भी राजी हो जाएं। ये पर्युषण के दिन हमारे बीज को उस अंकुरण तक पहुंचाने के लिए आए हैं कि हमारा बीज भी अंकुरित हो पाए। लेकिन अंकुरित कब हो पाएगा? जब हम साधना करेंगे, जब हम अपने आप में जाएंगे। अब हम बाहर की ओर अपनी नजरें डालना बंद करें, बाहर को देखना बंद करें, सारे सांसारिक प्रपंचों में उलझना बंद करें और धरती के अंदर यानी स्वयं अपने ही भीतर खो जाएं। अपने आप से प्रश्न करें। अपने आप को जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हम अरहा होने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए अब से हम संकल्प करें कि हम अपने आप को खोजेंगे, अपनी आत्मा के उपादान को जानेंगे। जब जान लेंगे तब फिर कोई शंका नहीं रहेगी। शंका तभी तक है जब तक स्वयं को अनुभव नहीं आया। माना तो शंका मौजूद है, लेकिन अब मान करके ही रुकना नहीं है। मान करके तो हमने अनेकों वर्ष बिता दिए, लेकिन ये जो जीवन मिला है, यही जीवन है कि इस जीवन में हम अब अपनी खोज शुरू कर दें। और जब खोज करेंगे तो हम किसी न किसी दिन अवश्य जानने तक पहुंच पाएंगे, अपने आप को जानेंगे। बीज मरेगा तो वृक्ष जरूर हो पाएगा। हाँ, हो सकता है कि उस बीज को विश्वास ना हो,
हमें भी विश्वास नहीं होता जब पहली बार हमने भी कभी देखा होगा बीज को, और जब हमें ये बताया गया होगा हमारे बड़ों के द्वारा कि ये बीज जब धरती में डालते हैं तो कैसे ये इतना बड़ा जो पेड़ हम देख रहे हैं, ये पेड़ भी पहले कभी एक छोटा सा बीज था। अगर वो बीज भी अगर सोचने समझने की योग्यता रखता होगा तो वो बीज भी सोचता होगा, उसे भी विश्वास नहीं होता होगा कि मैं कितना छोटा सा हूँ और क्या मैं भी इतना विशाल पेड़ बन सकता हूँ, मैं इतना विशाल वृक्ष कैसे हो सकता हूँ भला। उस बीज को विश्वास नहीं होगा, जैसे हमें विश्वास नहीं होता कि हम ही तीर्थंकर हो सकते हैं, हम ही अरहत हो सकते हैं, हमें विश्वास नहीं होता। और इसी कारण से हम जब भी तीर्थंकरों को देखते हैं, हम उनके दर्शन करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि वे तीर्थंकर हुए, वे परमात्मा हुए, वे प्रभु महावीर हुए अथवा गौतम बुद्ध हुए। उन्होंने अपने आप को जाना, अपने आप को जगाया और अपने आप को जीता। वे तीर्थंकर हुए, वे महापुरुष हुए। लेकिन हम भला कैसे हो सकते हैं? हम लोगों ने ऐसा अनेकों बार लोगों के मुंह से सुना है, महाराज साहब वो महापुरुष होते हैं, हम कहाँ, हम तो एक साधारण से प्राणी हैं, हम तो सांसारिक हैं, हम कहाँ भला ऐसा कर सकते हैं, हमसे तो ये सब संभव ही नहीं है, हम तो बहुत ही क्षुद्र प्राणी हैं। ये इस तरह की बातें करके हम एक बहुत सुंदर सा आवरण ओढ़ लेते हैं और अपने आप को आवृत कर लेते हैं और अपनी आत्मा को जानने की यात्रा पर जाना ही नहीं चाहते हैं, उसी को आवृत कर लेते हैं, रोक करके बैठ जाते हैं। अब हमें रुकना नहीं है, अब हमें अपने आप को आवृत नहीं करना है, स्वयं को कोई बहाना नहीं देना है कि हम तो साधारण हैं और वो असाधारण है, हम भला कैसे तीर्थंकर हो सकते हैं, हम भला कैसे अरहत हो सकते हैं। नहीं, हम भी हो सकते हैं। हम कहते हैं कि वे तो श्री कृष्ण थे, वे श्री राम थे, वे इतने महान थे, वे अवतारी पुरुष थे, हम भला कैसे उनके जैसे हो सकते हैं, वे असाधारण हैं और हम तो साधारण हैं। लेकिन हम समझें, हम भी हो सकते हैं। हम यदि अपने आप को जान लें तब हमें कभी भी अपनी आत्मा के उपादान पर शंका नहीं होगी। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक तो हमें हर बात पर शंका ही उत्पन्न होती रहती है। आज हम जिसे इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड कहते हैं, आज हम सब अपने आप को बौद्धिक प्राणी कहते हैं कि हम हर बात को लॉजिकल वे में सोचते हैं, बहुत बुद्धिशाली प्राणी हैं। वो सभी बुद्धिशाली लोग कैसे बुद्धिशाली कहते हैं अपने आप को? क्योंकि हम डाउट करते हैं, हर बात पर हमें शंका उत्पन्न होती है। लेकिन हम समझें, हमारी शंका उस फ्रेंच फिलोसोफर डेकार्ट की तरह की शंका नहीं है कि जो हमें अपनी आँख की खोज में आगे ले जाए। हमारी शंका तो एक मान्यता बन करके रुक जाती है और फिर उस बात को हम नहीं मान लेते हैं और इसी बात को हम अपना बुद्धिशाली होना कहते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, इसीलिए हम हर बात पर शंका उठाते हैं। लेकिन ये शंका हमें कहीं पर भी नहीं ले जाती। ये शंका हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, हर तरीके से हमारे जीवन का घात कर रही है। हम समझें, जो भगवत गीता में कहा गया संशय आत्मा विनश्यति, वो इसी तरह के संशय से था कि ये जो संशय हम हर बात पर कर रहे हैं वो हमारे लिए हमारे विनाश का द्वार खोल रही है। इस तरह की शंका से हम कहीं पर भी नहीं पहुंच रहे। अब से हम ये शंका कर करके अपने लिए विनाश का रास्ता ना खोलें। तक हमने जो सुना, जो गुरुवाणी, जो आगम वाणी हमें कहती है कि हम स्वयं परमात्मा हैं, सो हम, मैं ही वह हूँ जो आप है। हे अरहंत प्रभु, जिस तरह से आपने अपनी योग्यताओं को उजागर किया, जागृत किया, आपने अपने भीतर के समस्त कर्म आवरणों को दूर कर दिया और अपनी आत्मा के भीतर की संभावनाओं को, अपने पोटेंशियल को मैनिफेस्ट कर लिया, उसी तरह से हम भी अब अपनी आप की खोज में जाएं, अपनी आप को जानें और हमारे भीतर भी जो सोई हुई योग्यताएं हैं हम भी उसे जागृत कर पाएं। तो इन पर्युषण के दिनों में ये 8 दिन हमारे लिए एक बहुत सुनहरा अवसर लेकर के आए हैं। यदि कोई वास्तव में चाहे तो वह इन दिनों का उपयोग करके अपनी आप की खोज में जा सकता है, वरना ये पर्युषण तो हर साल आएंगे और हर साल
हम कुछ ऊपरी क्रियाएं कर लेंगे, कुछ धार्मिक क्रियाओं को अपने साथ में एसोसिएट कर लेंगे और उन्हीं को करके अपने आप को ये मान लेंगे कि मैंने तो धर्म कर लिया, मैंने तो 28 कर ली, मैंने पर्यूषण में तपस्या भी कर ली। लेकिन जब तक स्वयं को नहीं जाना, जब तक स्वयं की खोज में नहीं गए, तब तक ये दिन सार्थक नहीं हो पाएंगे। हमें इन पर्यूषण के दिनों को सार्थक बनाना है और आज दिन तक का जो हमारा इतिहास रहा, यानी जो हमारे भीतर की एक हर चीज पर शंका करने की जो आदत रही, उस शंका को हमें अब जड़ मूल से निकालना है। अभी तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम स्वयं परमात्मा हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमारी सृष्टि की रचना हमने स्वयं ने की है। ये सब बातें सुन करके इन पर विश्वास होना, ये तो चलो बहुत दूर की बात है। अभी हमारी स्थिति तो ऐसी है कि फर्ज करो सुबह सुबह आज आपके सामने आपका कोई दोस्त आए और आपसे कहे कि वाह क्या बात है, आज तुम बड़े सुंदर दिख रहे हो, आज तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही तरह का ग्लो आ रहा है, बहुत नूर आया है आज तुम्हारे चेहरे पर, बड़ी रौनक दिख रही है, क्या बात है। जब हम उसकी ये बात सुनेंगे तो सबसे पहले हमारे मन में क्या ख्याल आएगा? ईमानदारी से अपने अपने दिल में एक पल के लिए रुक करके आंखें बंद करके अपने आप से पूछें कि जब हमारे सामने कोई हमारा दोस्त इस तरह की बात कहेगा तो हमारे मन में क्या आएगा? हमारे मन में सबसे पहला थॉट आएगा कि आज इसको जरूर ही मुझसे कोई ना कोई काम होगा, इसीलिए तो ये सुबह सुबह मेरी बटरिंग करने लग गया। और हो सकता है कि हम अपने उस दोस्त से कह भी दें कि क्या बात है, आज तुझे मुझसे कोई काम निकल पड़ा है जो आज तुम मेरी इतनी चापलूसी करने लगे हो, मस्का क्यों लगा रहे हो, आज ये क्यों कह रहे हो कि मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ। अरे इतना सुंदर उंदर दिखना, ये बड़ी बड़ी बातें करने की क्या जरूरत है, नॉर्मली बोलो ना मुझसे क्या काम है। हम इस तरह का रिएक्शन करेंगे। अथवा हो सकता है कि हमारे मन में ये आए कि आज सुबह से इसको कोई मिला नहीं, इसीलिए लगता है आज ये मुझे ही बनाने में लगा हुआ है ना। हमारे मन में इसी तरह के ख्याल आएंगे, क्योंकि हमें अच्छी बातों पर सहसा विश्वास ही नहीं होता। ये जो शंका, ये जो डाउट करने की आदत है, ये हमारे भीतर इतनी गहराई से व्याप्त है कि हम किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं कर पाते। और फिर यदि वो कोई सकारात्मक बात हो तब तो हमें उस बात पर कदापि विश्वास नहीं जमता। सकारात्मक बात पर हमें कभी भी विश्वास नहीं होता। अगर हमें कोई कह दे कि आज तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, आज तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही नूर आ रहा है, तो हम उसके द्वारा कही गई बात पर विश्वास नहीं करते। हमारे मन में विश्वास आता ही नहीं है। हम तो ये सोचने लग जाते हैं कि या तो उसे मुझसे कुछ काम होगा, अथवा आज सुबह से उसे कोई मिला नहीं होगा, इसीलिए मुझे मूर्ख बनाने में लगा हुआ है। इस तरह की बातें हमारे मन में आ जाती है, लेकिन हमारे मन में कभी ये नहीं आता कि हम उससे ये कहें कि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो आपकी नजरों ने मुझ में सुंदरता देखी। नहीं, कभी कहा किसी ने ऐसा? नहीं, हमें ऐसा कभी ख्याल भी नहीं आया, क्योंकि सकारात्मक बातों पर हमें कभी विश्वास ही नहीं होता। और ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम अपनी इस भूल को पहचाने। आज दिन तक हम यही भूल करते आए हैं कि हम कभी भी जो भी हमें कोई भी सकारात्मक बात कह दे या हम किसी से कोई अच्छी बात सुन ले तो हम उस पर कभी विश्वास नहीं करते। हम उस हर अच्छी बात पर शंका करते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। हमारी अपनी भी किसी ने तारीफ कर ली तो उस पर भी हमें विश्वास नहीं आया, और अगर कोई किसी दूसरे की प्रशंसा हो जाए तब तो भला कैसे विश्वास कर सकते हैं। हम कहेंगे ठीक है, तुम्हारा अपना कोई उससे हित सत्ता होगा, अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट होगा, इसीलिए तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। हमारा मानना हमेशा ही यही रहता है कि कोई अगर किसी की तारीफ करता है तो वो उसके अपने कुछ प्रयोजन होंगे, उसके अपने सेल्फ इंटरेस्ट होंगे, लेकिन हम उस बात पर विश्वास नहीं कर सकते। ये है हमारी एक मन की बहुत बुरी आदत जिसका नाम है शंका। सम्यक्त्व का ये जो सबसे बड़ा दूषण है शंका। इस शंका को हमें अपने मन से निकालना है। ये सदियों से हमारी मन की आदत हो चुकी है, हर अच्छी बात पर भी डाउट करते चले जाना, हर सकारात्मक चीज पर शंका करना।
आज से हम अपने मन की इस तरह की शंकाओं को दूर करें। शंका का ये जो कांटा हमारे अंदर गड़ा हुआ है, इस कांटे को निकाल करके फेंकें, क्योंकि यही है मिथ्या दर्शन शल्य, जिसे 18 पाप स्थानों में सबसे बड़ा पाप कहा गया। यही है मिथ्या दर्शन शल्य, यानी हमारी गलत समझ का कांटा। हम आज से इस गलत समझ के कांटे को अपने भीतर से निकालें और फिर दूसरी तरह की गलती भी ना करें। दूसरी तरह की गलती क्या, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, हम स्वयं की खोज में ना जाकर के जो अरहा हुए उनको महापुरुष मान करके, उनकी पूजा करके, उनके गुणगान करके ही अपने आप की खोज की यात्रा को विराम ना दे दें। अपने आप की खोज में ना जाने के लिए एक सुंदर सा बहाना ना बना दें। उनकी पूजा अर्चना करके, उनके गुणगान करके, उनकी स्तुति करके ही हम मात्र वहीं तक रुक करके ना बैठ जाएं। ये हमारी दूसरी तरह की गलती है। हम स्वयं अपने पंख फैलाएं और इस विस्तीर्ण आकाश में उड़ जाएं, यानी हम स्वयं अपनी आत्मा की योग्यताओं को जगाएं। हम उस अंडे के अंदर बंद पक्षी की भांति ना रहें। अभी तो हमारी स्थिति यही है, ठीक उस अंडे की खोल के अंदर रहे हुए उस छोटे से चूजे की तरह। पक्षियों के बच्चों को हमने देखा है ना, कैसे वो छोटे से उस अंडे की खोल के अंदर होते हैं, लेकिन जब वो अंडे से पहली बार जब कोई अंडा फूट करके, टूट करके पक्षी बाहर निकलता है, तो वह पक्षी क्या सोच सकता है कि मैं भी इस विस्तीर्ण आकाश के अंदर अपने पंख फैला सकता हूँ और उड़ सकता हूँ? नहीं। पहली बार तो उसे भी विश्वास नहीं होता कि मैं इस आकाश के अंदर कैसे उड़ पाऊंगा। जब पक्षी का बच्चा बड़ा होता है तो उसके जो माता पिता होते हैं वो उसे प्रेरित करते हैं, वो उसे धक्का भी देते हैं और वो स्वयं भी उस पेड़ की एक डाली पर बैठ करके देखता है कि ऐसे पक्षी उड़ रहे हैं, मेरे माता पिता भी उड़ रहे हैं, लेकिन उसे स्वयं को हिम्मत नहीं आती। वो स्वयं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं भी उड़ सकता हूँ। उसके माता पिता उसे प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं और हो सकता है कभी उसे धक्का भी दें कि तुम भी उड़ो। लेकिन जिस तरह से उस छोटे से पक्षी को भरोसा नहीं आ पाता कि मैं भी अपने पंखों को फैलाऊंगा तो मेरे पंख भी उड़ने का सामर्थ्य प्राप्त कर चुके हैं और मेरे पंखों के द्वारा उड़कर मैं इस विस्तीर्ण गगन की सुदूर यात्रा पर भी निकल सकता हूँ। जिस तरह से उस पक्षी को भरोसा नहीं आता, ठीक उसी तरह से हमें भी भरोसा नहीं आ रहा है। इतना सब सुनने के पश्चात भी शायद हमारे मन का ये जो शल्य है, ये जो कांटा है, ये अभी भी हमारे भीतर ही गड़ा है कि हम कैसे भला कर सकते हैं, हम कैसे परमात्मा हो सकते हैं, हमारी आत्मा का उपादान क्या है। अभी तक हमारी दृष्टि उपादान की दृष्टि नहीं हुई। अब से हमें अपने आप को ये भरोसा दिलाना होगा। ये जो आगम वाणी हमें ज्ञान दे रही है, उस ज्ञान को अपने भीतर प्रवेश करवाना होगा, अपने अंदर ले जाना होगा, अपने आप से बार बार कहना होगा, अपने आप को ये वाणी, गुरुवाणी हमें सुनानी होगी कि आत्मा के उपादान पर कभी शंका उत्पन्न ही ना हो। और शंका तभी नहीं रहेगी जब हम स्वयं जान लेंगे, जब हम आत्मा के उपादान को पहचान जाएंगे कि इस जगत में जो कुछ भी होता है वह सब आत्मा की उपादान शक्ति से ही होता है और हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब हम ही करा रहे हैं। उसको आकर्षित करने वाला हमारा अपना भाव बल है। तो अब से सद्गुरुदेव की ऐसी कृपा हो कि हम स्वयं अपने आप पर कृपा कर पाए। हम हमेशा ये कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा से ऐसा हो, ऐसा संभव हो पाए, लेकिन असल बात तो यह है कि गुरु की कृपा तो सदैव है। उन ज्ञानियों की, तीर्थंकर परमात्मा की कृपा तो हम सब पर है, हर आत्मा पर है, लेकिन हमारी स्वयं की कृपा हम पर नहीं है। हम स्वयं अपने आप पर कृपा नहीं करते कि हम खुद इस खोज में नहीं जाते। अब से हम अपने आप पर कृपा करें, अपनी दृष्टि को बदलें। आज दिन तक निमित्त दृष्टि रखी कि इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे तकलीफ दी, इसके कारण से ऐसा नहीं हो पाया। ये जो घटनाओं को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को जो दोषी ठहराया, आज से इनको दोषी ठहराना बंद करें। निमित्त दृष्टि ना रखें और उपादान पर दृष्टि रखें। हमारी आत्मा का उपादान क्या है,
इसको देखना सीखें, हमारे भीतर के भाव कैसे उठ रहे हैं, किस तरह के भावों का हम इस जगत में प्रसारण कर रहे हैं। जब हम इतने अवेयर हो जाएंगे, जब हम इस बात के प्रति सजग हो जाएंगे कि हमारे भीतर से उठने वाला हर भाव कैसा है, तभी तो हम अपने भावों को सद्भावित कर पाएंगे। और जब हम सद्भाव में हो जाएंगे तभी तो हम सम्यक्त्वी हो पाएंगे। इसीलिए आज से हम आत्मा के उपादान को जानें, स्वयं अपने भावों को हर पल चेक करते रहें कि हमारे भीतर से कैसा भाव उठ रहा है, क्योंकि मेरे भीतर से जो भाव प्रसारित होगा वैसा ही मेरा जीवन आकार लेगा, मेरे जीवन में वैसी ही घटनाएं रूपित होकर के आएगी। इसीलिए यदि अब मुझे अपना अच्छा भविष्य चाहिए, अब यदि मुझे अपने जीवन में, अपने भविष्य में, अपने फ्यूचर में कोई तरह की बाधा नहीं चाहिए, कोई तरह की फेल्योर्स नहीं चाहिए, कोई तरह की गरीबी नहीं चाहिए, कोई भी तरह की असमर्थता का एहसास नहीं चाहिए, तो मुझे कैसे भाव प्रसारित करने हैं। मुझे सकारात्मकता पर विश्वास होना चाहिए, ना कि मुझे हर बात पर शंका करनी है, शंका नहीं उठानी है और अपने भावों को सद्भावित करना है। ये दृष्टिकोण यदि हमारे भीतर पनप गया तो हम निश्चित ही एक सुंदर और सुखद सृष्टि का निर्माण कर पाएंगे। ऐसा ही हो, यही हमारी मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति।